नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजू जी आप हमेशा म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में बताते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज म्यूचुअल फंड में जान लीजिए, आप जैसे ही पैसा लगाएंगे 10 से 20% गिरावट समझ लीजिए हो ही जाएगा। बोलते हैं बहुत लोग, मैं जैसे ही लगाता हूँ स्टॉक मार्केट में पैसा गिर जाता है। हमेशा ये मान के चलिए ये डिसएडवांटेज है। और एक चीज़ याद रखना है कि गाय दूध देती है, दूसरा सेंटेंस है कि गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध दोहना पड़ता है। ठीक उसी तरह मार्केट जब गिरता है ना तो गिरता नहीं है, गिराया जाता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, मार्केट गिरता है, मैं बोलता हूँ गिराया जाता है। ये पता नहीं चलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आप जोड़िए। अगर सच जानना है, एक्चुअल ट्रुथ जानना है तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के ये देखना पड़ेगा। ये सबको जोड़िए, ये जोड़ना है और उसके बाद ये जोड़ देना है, कुछ बना होगा। फिर उसके बाद आई एन इन जोड़ना है, इसके साथ जोड़ना है, ये कुछ बनेगा एक चैनल। उस चैनल को विजिट करेंगे तो आपको सच का पता चलेगा। और जब चैनल पे विजिट करेंगे ना तो आँखों पे एक ना धुंधला सा परत जमा हुआ है हम सब के बीच, उसको पहले निकाल के फेंक देना है, नहीं तो सच नहीं समझ पाएंगे। वो टीवी, मीडिया, एडवर्टाइज, रिंगटोन वो सच नहीं है। सच एक्चुअल यहाँ देखना पड़ेगा। हम पहले से कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट गिरेगा, पक्का ही गिरेगा। अगला चालबाजी होगा ऊपर वाला, क्लाइमेट वो वाला होगा, पक्का ही पता है हमें। ये वाला भी पता था, पहले से नहीं पता है आप लोगों को, 99% लोगों को पता नहीं है। इसको जोड़ के देखेंगे, चैनल को विजिट करेंगे तो सब साल बाद ही आपको पता चलने लगेगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज जो पूछा गया, तो पहला तो यही है कि 10-20% गिरावट के लिए तैयार है। दूसरा ये है कि यहाँ पे गारंटी रिटर्न नहीं है। जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेफर जगह बोलते हैं गारंटी 7%, 8%, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? मान लेते हैं कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में जाता है, वो एक कंपनी में जा रहा है, किसी न किसी कंपनी में। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि अगले साल या इस साल मुझे इतना प्रॉफिट होगा, गारंटी के साथ लिख के नहीं बता सकते हैं। तो ठीक उसी तरह आपका जो पैसा कंपनी में है वो कितना ग्रो करेगा या नहीं करेगा कौन बता सकता है। लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस भी वहीं पैसा जमा किए हैं, वहाँ से सारा कैलकुलेशन खोपड़ी मैथ में किया हुआ है बड़े बड़े लोग जो उसके एम्प्लॉई हैं कि भाई 7-8% तो गारंटी दे देते हैं, इससे तो कहीं ज़्यादा उस कंपनी से रिटर्न हमको मिल ही जाएगा। तो ये सोच समझ के किए हैं, हम नहीं सोचते हैं, हमको लगता है कि सेफ है। आपको लगता है सेफ है और आप कहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा, मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, लेकिन आपका पैसा लेकर के सारे बैंक, सारे पोस्ट ऑफिस वहीं पैसा लगाए हुए हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको गारंटी लिख के नहीं देते हैं। तीसरा ये है कि जैसे ही पैसा आप लगाते हैं बेचैनी बढ़ने लगता है, सबका बेचैनी बढ़ता है और वो खुद का है हमारा। कोई ज़्यादा बेचैनी पालते हैं, कोई कम बेचैनी पालते हैं। जो ज़्यादा बेचैनी पालते हैं 2-3% गिरने के बाद फ़ोन आना शुरू हो जाता है, पैसा रिडीम करके निकल जाते हैं, तो बेचैनी बढ़ जाता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा घुसते हैं और उसके बाद उसको इंश्योरेंस की तरह, प्लॉट की तरह, सोने चांदी की तरह इस तरह से सोचेंगे कि इन्वेस्ट करके इतने दिन के लिए छोड़ा, फिर पैसा ही पैसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बेस्ट 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए एएम वाइज। एएम वाइज जानना है तो बहुत आसान है, StarSIP.in के पेज पे जाएंगे, ऑल इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे? मोबाइल व्यू में जाते हैं, ऑल इक्विटी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, लास्ट 10 ईयर्स है और 10 लाख रुपया है, यहाँ पे एयूएम है, इसको टच कर देना है। टच कर दिए, पहले परसेंटेज वाइज था, अब एयूएम वाइज हो गया। तो सबसे ज्यादा एयूएम जिसमें है वह है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 39 लाख करोड़ इसका एयूएम है। 10 लाख रुपया किसी ने 2013 में लगाया था, पैसा है 66,98,000, 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दूसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप, 38,000 करोड़, 10 लाख रुपया यहाँ पे किसी ने झोंका था, प्लॉट फ्लैट ना खरीद के। वो होता है ना, पैसा पहले आया तो 5 लाख रुपया अपना जेब से लगा दिए, अब 5 लाख रुपया 12%, 13%, 1%, 1.5%, 2% पे मार्केट से लोन ले लिए समाज से, और लोन अभी भी चल रहा है। लेकिन कॉर्नर का बर्फी साइज का टुकड़ा था, लेना था पहला, बस सबको ही लिया, हम कमाना शुरू किया, हम नहीं लिए। लोग समाज क्या बोल रहे हैं, आपके पास तो एक प्लॉट भी नहीं है। अभी तक क्या किया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में कहाँ कमाए? बोलते हो कमाते हैं, क्या कमाते हो?
प्लॉट भी नहीं है, एगो प्लॉट भी नहीं है, एगो ले लिया खट से एक प्लॉट, 5 लाख रुपया अपना एडवांस दिया और 5 लाख रुपया कर्जा लेके ले लिया। अगर ये वाला वीडियो देखा होता और यहाँ पे झोंका होता, जो कि नहीं झोंके हैं, तो उस 10 लाख का वैल्यू 46,12,000 होता। 12,000 रुपया चाहे तो निकाल करके कुछ खर्चा कर देते, 46 लाख रुपया पड़ा रहता, या 6 लाख रुपया खर्चा कर देते, 40 लाख रुपया बचा रहता। प्लॉट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, कॉर्नर कॉर्नर को काट 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 करके नहीं बेचेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा बेच सकते हैं। 16% का रिटर्न दे दिया। आईसीसी पोटेंशियल बुल्लू चिप बेहतरीन फंड लार्ज कैप में, एम 37,000 करोड़, 10 लाख का बनाया है, 40,97,000, 15% का रिटर्न। एसबीआई बुल्लू चिप कुछ को नहीं समझ में आता है हमको, बैंक में एफडी है, बच्चे के नाम पे, पोते के नाम पे, बहू को देना है, गिफ्ट करना है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ ज्यादा नहीं समझना है, बैंक वाला म्यूचुअल फंड में जाके डाल देना है। एसबीआई बुल्लू चिप चल रहा है सदियों से, झोंक देंगे, अच्छा गिर गया तो, भाग गया तो, ये सब का कोई गारंटी नहीं है, ना हम लेंगे, ना म्यूचुअल फंड, ना एमपी, ना सेबी, किसी को मतलब नहीं। हम बताए, हम आपको मोटिवेट किए, हम तो बोलते हैं 100 रुपया झोंकिए, जब सब कुछ समझ में आ जाए तब ज्यादा झोंकिए। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राजू भैया ने बोला था तो कर दिए, नहीं करना है। 100 रुपया करना है मेरे कहने पे, डूब जाएगा तो हम दे देंगे 100 रुपया, बाकी सारा पैसा आपका मर्जी, करना है करो, नहीं करना है मत करो। प्लॉट फ्लैट खरीदे थे तो किसी से पूछे थे, अपने मन का था ना, बढ़ जाएगा ऐसा सोचा था, वैसे म्यूचुअल फंड में खुद से एनालाइज करना है। पराग पारिक फ्लेक्सी के 35,000 करोड़, 10 लाख का वैल्यू, 2013 में इन्वेस्ट किया था, 55,23,000, 18% का रिटर्न। मेरा एसेट लार्ज कैप, तो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 देख लीजिए, करते करते जाएंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, इतना फंड है। ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया हूं। सबसे लास्ट वाला देखते हैं जिसका एम कम है, 6 करोड़, टॉरस इंफ्रा, मात्र 6 करोड़ का एम है, रिटर्न 15.55। टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंस 10 करोड़, इसमें भी 13% का रिटर्न, 10 लाख का 34 लाख बनाया, जिसका सबसे कम एम है। आदित्य बिरला कमोडिटी इक्विटी, यहां पे 13 करोड़ का एम, 6.51। इस तरह से करके एम वाइज आप सारा चेक कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एम है। हो सकता है कि 1 साल वो कम दिखे, 2 साल वो कम दिखे, लेकिन ज्यादा एम है तो अच्छा खासा रिटर्न बाद में लंबे समय में दिखेगा, क्योंकि फंड मैनेजर वहां पे एक्सपर्ट है, सारे की % का नजर होता है एनएवी पे। एक्सपेंस कम होगा एम ज्यादा होने की वजह से, इन्वेस्टर उसमें सबसे ज्यादा है, तो बहुत तरह का बात हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 1 करोड़ हो जाए तो उसके बाद कौन सा मच फंड में घुसना चाहिए। 1 करोड़ हो गया तो यहाँ पे 2 स्थिति है। पहला कि 1 करोड़ हो गया लेकिन हमारा इनकम चल रहा है, हम बिजनेस काम कुछ कर रहे हैं, अभी काम करने का टाइम है, हम काम कर रहे हैं, इनकम हो रहा है, तो उस 1 करोड़ को वहीं रिमेन इन्वेस्टेड मिड कैप स्मॉल कैप में छोड़ देंगे, अगर हमारा इनकम सोर्स कुछ और चल रहा है तो। अब दूसरा स्थिति है, हम कुछ नहीं करते हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं है, बैठ के अब आपके तरह ही धूप में बैठ के फल खाना है, मजे करना है, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, 1 करोड़ हो गया तो उस पैसे को मैं बोलूँगा बैलेंस कैटेगरी में, बैलेंस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट कर लेंगे, यदि कोई इनकम नहीं है तो। दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं कि आप रिटायर कर रहे हैं, कहीं से बड़ा पैसा आया है, विवादित प्लॉट फ्लैट था उसको सेल कर दिया, 1 करोड़ हो गया या 50 लाख हो गया, तो मेन्यू में यहाँ पे जाएंगे HWP सेक्शन में, उस 1 करोड़ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। कौन कौन सा फंड होगा, तो टॉप का एएम वाइज देख लेते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICC पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, केनरा रिव्यू को हाइब्रिड इक्विटी। तो यहाँ पे पहले फंड का एक उदाहरण लेते हैं, 1 करोड़ रुपया छोड़ा, मतलब एक बार लगाया 2013 में, और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। अगर 50 लाख लगाएंगे तो 30,000 लेंगे, अगर 10 लाख लगाएंगे तो 6,000 रुपया लेंगे। 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 2013 से लेकर अब तक 75,60,000 खा चुके हैं। अब बैलेंस बचा हुआ है 3,56,00,000। इस तरह से करके सारे फंड को एनालाइज करेंगे। क्या यही करेंगे? हम नहीं बोलेंगे, आपको खुद दिमाग लगाना है, खुद अध्ययन करना है। 1 लाख रुपया जमा कीजिए, 600 रुपये पर मंथ लेना शुरू कीजिए, वर्कआउट कर रहा है फिर आगे बढ़िए। हमारे कहने पे सारा पैसा मत झोंकिए, खुद खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, हम आपको सिर्फ
मोटिवेट कर रहे हैं कि ये भी एक अच्छा चीज़ है। कॉर्नर का प्लॉट फ्लैट तो ले लिए, हर कुछ में इन्वेस्ट किए हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब में इन्वेस्ट किए हैं। एक म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा एसेट क्लास है जहां आपका जीवन यापन अच्छे खासे से हो जाएगा अगर यहाँ पे पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं तो। अब अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीटली म्यूचुअल फंड में डिपेंड नहीं होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन है, सही बात है। एसेट एलोकेशन करना चाहिए, गुड एसेट एलोकेशन होना चाहिए। 30% डेट में होना चाहिए, 70% इक्विटी में होना चाहिए, 5% गोल्ड में भी होना चाहिए, इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। सही बात है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, था ही नहीं, गरीब थे, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लूँ, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लूँ, पैसे ही नहीं है देने के लिए। बचा खुचा के 2-3 हज़ार रुपया है तो उसको इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। जब थोड़ा सा पैसा हुआ, लगभग 12-13 लाख रुपया हुआ था, तो एक कार खरीदे, ज़रूरत पड़ गया, 2 बच्चे हो गए, धूप में कहाँ जाएं, बाइक से मुझे डर लगता था, अकेले तो चला लेते थे, वाइफ को भी बैठा लेते थे, लेकिन बच्चे के साथ हम बाइक में कभी नहीं घूमे हैं। सेफ्टी, हमेशा सेफ्टी लेते थे, तो कार खरीद लिया 3,30,000 का। तो कार में देखा कि 8,000 रुपया कार के इंश्योरेंस में जा रहा है, वो लोहा लक्कड़ का चीज़ में 8,000 रुपया सालाना इंश्योरेंस। मैं बोला यार मेरा तो इंश्योरेंस नहीं है, वो 3-4 लाख का कार 8,000 सालाना जा रहा है, तो अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले लिए 50 लाख का, 5,000 सालाना, मतलब कुछ होगा तो तीन फैमिली मेंबर जो हैं उनको 50 लाख रुपये मिल जाएगा अगर ऊपर जाएंगे तो। ना कार को कुछ हुआ ना हमें कुछ हुआ, कार वाला पैसा भी गया 68,000 रुपया साल का, हमें भी कुछ नहीं हुआ था, हमारा भी 55,000 गया। लेकिन जब से कार खरीदा तो लगा, ऐसा मन में लगा कि एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। अब कार में चलेंगे, पहले ऐसे ही चलते थे, पैदल घूमते थे तो ज़्यादा रिस्क नहीं था, कार में आगे तो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया, तो सोचा फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। बाद में ले लिया, कब? जब 12-13 लाख रुपये अकाउंट में था, 3-4 लाख का कार लिया तब। शुरू से आप कहेंगे कि इसमें झोंक दो उसमें झोंक दो, नहीं, हम ये कहते हैं हम सब खरीदेंगे और खरीद भी रहे हैं। पहला 1 करोड़ रुपया बना लेना है, पहला 1 करोड़ रुपया बना लेना है, वो मच फंड से ही बन सकता है और बहुत आसान है। लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि सच में बना सकते हैं क्या? आप तो एकदम जिज्ञासा बढ़ा दिए कि सच में म्यूचुअल फंड में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कैलकुलेट करेंगे ना खुद से। 15,000, 15 साल, 15%, ज़्यादा इनकम है आपका, 1-1.5 लाख रुपया का है, 30,000 रुपये पर मंथ, 15 साल, 15%, 15% मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई, कैलकुलेट करने बोल रहा हूं। मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा IITN बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बन जाएगा क्या? सोचने बोल रहे हैं, सोचने में क्या जाता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। 12% देगा, 10% देगा, 11% देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना। पर मिल भी जाता है, मिला भी है, सबों को मिला है। आप एनालाइज करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में 20% से ऊपर का रिटर्न मिला है, तो AUM वाइज अगर जाएंगे तो इतने, इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहला 1 करोड़ रुपया होने देते हैं, 50 लाख का टारगेट रख लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर ये सब करेंगे, क्योंकि ये सब करने में पैसा जाता है। हमने तो 5,000 में टर्म प्लान लिया था 50 लाख का, आज लेने जाइएगा 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 ऐसे है, जाएगा ना। हम तो ऊपर जा नहीं रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा रहा है। अगर रिस्की काम करते हैं, रिस्की काम मतलब जिसमें थोड़ा सा जीवन का लगता है कि लॉस हो जाता है कभी भी, जाना तो सबको एक दिन ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की वाला काम कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कुछ और मार धाड़ एक्शन से भरपूर काम कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, तो टर्म प्लान एक लेके रखना चाहिए 50 लाख का। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का नहीं, अनाप शनाप नहीं, हवाबाजी नहीं, क्योंकि पैसा जा रहा है भाई। 50 लाख का ठीक है, मरेंगे तो फैमिली मेम्बर को इतना मिल जाएगा, घर भर पहले से होगा ही। तो इस तरह से खुद से कैलकुलेट करना है कितना पैसा है, कितना हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। नहीं समझ में आता है, 40-50 वीडियो देखिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, फिर अपने आप धीरे धीरे सब कुछ करते रहिए। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। आपको SIP का ऐप डाउनलोड करना है, कभी म्यूचुअल फंड नहीं किए हैं, 100 रुपये से शुरू कीजिए, एसेट प्लस का ऐप लिंक में दिया हुआ है, 100 रुपये से शुरू कीजिए। जब सब कुछ समझ में आ जाए फिर ज़्यादा छलांग लगाइए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।